हेलो फ्रेंड्स, आज 2 अक्टूबर हम लोग जयंती गांधी जी की मना रहे हैं। साथ में आप देखेंगे गांधी जी के बाबा भी उपस्थित हैं। तो गांधी जी के मार्गों पर चलने में क्या क्या फ़ायदा है हम आगे आपको बताएंगे। गांधी तस्वीर जो है लटकाने से किन किन बातों का कैसे फ़ायदा मिलेगा, यह भी हम आपको समझाकर इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। साथ ही देखें, अब हम जो स्टार्ट कर रहे हैं आप उस पर ध्यान देंगे तो हम जो लाइन आपको सुना रहे हैं उस पर आप गौर करेंगे तो आप समझेंगे। चल पड़े जिधर दो डगमग में, चल पड़े कोटि पग उसी ओर। नीचे की लाइन पर ध्यान देंगे। गड़ गई जिधर भी एक दृष्टि, गड़ गए कोटि पग उसी ओर। ये गांधी जी के पद चिन्हों का जो है हमने आपको 2 लाइन बताया। अब हम गांधी जी की यात्रा स्टार्ट करते हैं, दांडी यात्रा। आप देखेंगे पति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। फ्रेंड्स, अब हम आपको गजब का टिप्स बताने जा रहे हैं जो बहुत ही लाभकारी है। देखें, गांधी की जो तस्वीर जहाँ भी टंगती है वहाँ सत्य का आगाज होता है और यह जाने की बरकत होती है वहाँ बहुत, और साथ ही वो वास्तु दोष समाप्त होता है और वहाँ जो है आप एक गजब का जो है अनुभव महसूस करेंगे। ये हमारे राष्ट्रपिता हमारे सभी देशवासियों का कल्याण करते हैं। जैसे हमारे माता पिता और पूर्वज नहीं रहने पर हमारी वंश वृद्धि और कल्याण का कार्य करते हैं, ऐसे ही जो है हमारे महात्मा हैं। और महात्मा का आपने देखा कहीं भी उनके वस्त्रों में पॉकेट नहीं आपने पाया होगा, तो इस वजह से महात्मा के साथ यह लक्ष्मी हमेशा साथ साथ चलती है। तो माता लक्ष्मी का भी आगाज होता है। यह आपको बहुत ही सुंदर टिप्स हमने दिया है, आप इसका स्वतः अनुभव करेंगे। एक आदम का लाके आप कैलेंडर टांग के आप इसका आप आनंद लें।
Hello, this is Priya here. Today I would like to talk a few words on the topic Gandhi Jayanti. Before starting, I wish you all a very happy Gandhi Jayanti. This is Gandhiji 151st birth anniversary. Because of his struggle for India's independence, Netaji Subhash Chandra Bose gave him the name of Father of the Nation. Also, sometimes we call him Bapu. In India, Gandhi Jayanti is celebrated every year on 2nd October to pay a tribute to him who devoted his life to India's independence by using his strong weapon, non-violence. Not only in India, in fact in the whole world, but this day is also celebrated as International Day of Non-Violence. Gandhiji full name was Mohandas Karamchand Gandhi. He was born in a small coastal town of the Gujarat, known as Porbandar in 1869. He was an honest man and truth lover. Satyagraha, Swadeshi and Quiet India movement were the important movements started by Gandhiji to get India free from British rule. Gandhiji always wore simple dhoti and shawl made out of khadi. He was not just a freedom fighter but also a social reformer. He was against criticism and untouchability. He fought till the death has touched his feet and taken him to heaven. A speech is not enough to speak about Mahatma Gandhi's values and deeds, but we as the future of the country can honor him by living our life with his principle of truth, peace and non-violence and lead our country to an incredible nation. Jai Hind, Jai Bharat. दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, देती हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। आंधी में भी जलती रही गांधी तेरी मशाल, आंधी में भी जलती रही गांधी तेरी मशाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। धरती पे लड़ी तूने गजब ढब की लड़ाई, धरती पे लड़ी तूने गजब ढब की लड़ाई। न दागी कहीं तोप न बंदूक चलाई, न दागी कहीं तोप न बंदूक चलाई। दुश्मन के किले पर न की कोई चढ़ाई, दुश्मन के किले पर न की कोई चढ़ाई। बाहरे फकीर खूब करामात दिखाई, बाहरे फकीर खूब करामात दिखाई। चुटकी में दुश्मनों को दिया देश से निकाल, चुटकी में दुश्मनों को दिया देश से निकाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। नमस्कार, मैं रीनी आज स्वच्छ भारत अभियान पर भाषण प्रस्तुत करने जा रही हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान की घोषणा की। यह सही अर्थों में महात्मा गांधी को सच्ची श्रद्धांजलि थी, क्योंकि बापू सदा ही स्वच्छता पर जोर देते थे। प्रधानमंत्री ने छोटे बड़े सभी नागरिकों से इस अभियान से जुड़ने का आह्वान किया है। उनके अनुसार देश को स्वच्छ रखना न केवल सरकार का बल्कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होता है। स्वच्छ वातावरण भला किसे अच्छा नहीं लगता है। हम सभी जानते हैं कि गंदगी से कितनी बीमारियां फैलती हैं। मक्खी, मच्छर व कीट पतंगे जन्म लेते हैं, जो चेचक, हैजा, डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियां फैलाते हैं। यदि हम अपने आसपास स्वच्छता का ध्यान रखेंगे तो इन सभी प्रकार की बीमारियों से बचा जा सकता है। सरकार अपनी ओर से इस अभियान में पूरा जोर लगा रही है। सफाई कर्मचारियों को नियमित रूप से सड़कों का गलियों की सफाई करने के निर्देश दिए गए हैं। गांव, शहरों में सार्वजनिक शौचालय का निर्माण किया जा रहा है। नदी, तालाबों में कूड़ा कचरा फेंकने पर रोक लगा दी गई है। जगह जगह कूड़े कचरे का सही निस्तारण किया जा रहा है। हम सभी बच्चों और बड़ों का भी ये कर्तव्य है कि हम सबके हित में इस अभियान में सरकार का पूरा सहयोग दें। हमें अपने घरों, दफ्तरों, स्कूलों में वातावरण को स्वच्छ रखना चाहिए।
और उनके अंदर या बाहर कहीं भी गंदगी, कूड़ा, गंदा पानी इत्यादि एकत्र नहीं होने देना चाहिए। यहाँ वहाँ थूकना और मलमूत्र त्याग नहीं करना चाहिए। इनके लिए निर्धारित स्थानों पर ही करना चाहिए। याद रखें, जब हम स्वच्छ रहेंगे तभी हम स्वस्थ रहेंगे और आगे बढ़ेंगे। और अंत में मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूंगी, बस एक नारे के साथ, कदम से कदम मिलाना है, भारत को स्वच्छ बनाना है। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारे न्यू वीडियोस आते रहे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।